ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन आता है जो अमर और आज भी इस धरती पर उपस्थित है। हनुमान जी उनमें से ही एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने आज भी हनुमान जी हर 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद वापस चले जाते हैं। सेतु एशिया के शोधानुसार ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो पूरी तरह से बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन, खान पान और पहनावा भी सबसे अलग माना जाता है। इनको मातंग आदिवासी कहा जाता है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में स्थित है, जबकि इसका साधना केंद्र पिदरू थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। यह जगह श्रीलंका में स्थित है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से भगवान हनुमान जी से जोड़ना है। इस संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासियों के साथ अंतिम दिन बिताया था और कहा जाता है अगली बार सन 2055 में फिर हनुमान जी इनसे मिलने आएंगे। श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम है और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग कहा जाता है। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूहों से जो जानकारी उन्हें मिली वो बेहद ही हैरान करने वाली और चौंका देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों ने हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है, जिसके बारे में पिछले साल ही पता चला है। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। इन मातंगों की यह गतिविधि प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय हो जाती है। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी ने मातंगों को वचन दिया था कि वे प्रत्येक 41 साल बाद में उनसे मिलने आएंगे और आत्मज्ञान का सम्मान देंगे। हनुमान जी ने ऐसा वचन क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बड़ी विचित्र कहानी बताई जाती है। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करके समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी फिर से अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा होते हुए वे श्रीलंका के जंगलों में भ्रमण करते हुए पहुंचे। उस वक्त वहां महाराज विभीषण का राज हुआ करता था। हनुमान जी ने कुछ दिन वहां श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहां वे अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उसी दौरान पिदुरु पर्वत पे रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि वे प्रत्येक 41 साल बाद में उनसे मिलने आएंगे। यही कारण है कि हनुमान जी अपने वचन के अनुसार उनसे मिलने आज भी आते हैं। सेतु संगठन अनुसार जब हनुमान जी मातंगों के पास हर 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा किया गया उस प्रवास के दौरान हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी अनुपुस्तिका में नोट करते रहते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगली आदिवासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इस पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु संगठन ने यह दावा किया कि उनके संत पिद्रू पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन आदिवासियों की भाषाएं जितनी पेचीदा हैं तो हनुमान जी की लीलाएं भी उससे कहीं पेचीदा बताई जा रही हैं, जिस कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। सेतु वेबसाइट ने दावा किया कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमयी मंत्र भी है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उनके अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। सेतु एशिया की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तार से अब तक 3 अध्याय पोस्ट किए गए हैं, जिसमें हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं।
पहला अध्याय यह है कि इसमें बताया गया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए। सेतु अनुसार हनुमान जी ने मातंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई और दूसरे अध्याय के अनुसार मातंगों के साथ हनुमान जी ने कैसे शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तीसरा अध्याय सबसे रोचक और रहस्यमयी माना जाता है। इस अध्याय में समय की अवधारणा को भी समझाया गया है, जैसे कि जब मनुष्य समय के बारे में सोचता है तो उसके मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी थे। हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के तंतुओं का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक है। हिंदू काल गणना के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष देवी देवताओं के एक दिन के बराबर ही होता है। आप इस विषय पर अधिक जानकारी सेतु एशिया की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। सेतु एशिया वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां से भी क्लिक करके वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।